वृश्चिक राशि 19 जून 2026 की सुबह आपके जीवन में एक ऐसा ज्योतिषीय संयोग बन रहा है जो आपके भाग्य, मन, कैरियर और किस्मत पे तगड़ा प्रभाव डालने वाला है। सुबह ही 10:06 पर जब चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब वहां पे पहले से विराजमान होंगे केतु, और जब केतु के साथ युति बनाएंगे तब बेहद अत्यंत रहस्यमय योग शुरू होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और केतु की ये युति अत्यंत रहस्यमय मानी जाती है। इसे ग्रहण योग या फिर चंद्र केतु दोष भी कहा जाता है। जब मन के कारक चंद्रमा और रहस्य, भ्रम, कर्म, फल और अचानक घटनाओं के कारक केतु जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जिसकी कभी कल्पना की ही नहीं जा सकती। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये योग आपके कुंडली के उस क्षेत्र को प्रभावित करने जा रहा है जो आपके कर्म, आपके नौकरी, आपका व्यापार, प्रतिष्ठा, समाज में पहचान से जुड़ा हुआ है। ग्रहण योग हमेशा बुरा नहीं होता। अब आपको लग रहा होगा कि कोई ना कोई चीज बुरी होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होता कि ग्रहण योग बन रहा है तो ये आपके लिए बुरा होगा। कई बार यही योग व्यक्ति को अचानक नई ऊंचाई तक पहुंचा देता है, लेकिन उससे पहले जीवन में कुछ ऐसे संकेत देता है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वृश्चिक राशि, आप लोग वाकई में एक रहस्यमय राशि मानी जाते हैं। आप लोगों को पढ़ पाना नामुमकिन है। आपके मन में क्या चल रहा है, आप अगला कदम क्या उठाएंगे, हर चीज अनप्रिडिक्टेबल है। इस राशि के स्वामी मंगल होते हैं, जिस वजह से आप लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। मुश्किल परिस्थितियों में भी आप लोग हार नहीं मानते हैं। लेकिन जब चंद्रमा और केतु का प्रभाव पड़ता है तो सबसे मजबूत व्यक्ति का मन को भी विचलित करने में सक्षम होता है। इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ तो कमी है। मन बेचैन हो सकता है, बार बार पुराने विचार परेशान कर सकते हैं। कुछ लोगों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगेगी। कुछ लोग अचानक अपने कैरियर को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आखिर आपकी मेहनत जा कहाँ रही है। और वहीं पर कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसे चमत्कार होंगे जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा केतु के साथ आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में छुपी हुई चीजें सामने आने लग जाती है। जो लोग आपके सामने दोस्त बनकर घूम रहे हैं उनकी असलियत सामने आ सकती है। जो अफसर लंबे समय से आपके पास आने का इंतजार कर रहे थे वो अचानक आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पे आकर दस्तक दे सकता है। साथ ही साथ इस योग का एक चेतावनी भी है कि भावनाओं में बहकर अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो समझिए कि भविष्य में पछतावा का कारण बन सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए जानते हैं कि 19 जून को बनने वाला ये ग्रहण योग आपके किन किन क्षेत्रों में ग्रहण लगाने वाला है। वृश्चिक राशि, ये जो ग्रहण योग है वो आपके दसम भाव को प्रभावित कर रहा है, और जो दसम भाव है वो आपके नौकरी, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा, कर्म क्षेत्र और कैरियर का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर निर्णय ले सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में अचानक बदलाव देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ लोगों को स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। अचानक से जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है। किसी पुराने कर्मों का फल इस समय आपको मिल सकता है। ऑफिस में आपके काम का वरिष्ठ अधिकारियों पे नजर रहेगा। आपके द्वारा किया गया कोई पुराना काम अब आपको पहचान दिला सकता है। हालांकि इस समय किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी के अवसर सामने आएंगे। विदेशी कंपनी से जुड़े हुए कुछ लोगों को लाभ मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं तो इस समय आपको रोजगार मिल सकता है। काम का दबाव ज्यादा रहेगा जिस वजह से कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
व्यापारियों की बात करें तो ये समय मिश्रित परिणाम देगा। जल्दीबाजी में निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी साझेदार पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना है, नुकसान हो सकता है। पुराने ग्राहक से लाभ मिलेगा। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले को इस समय लॉस तो नहीं है, फायदा ही फायदा होगा। खासकर यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए इस समय नए अवसर आ सकते हैं। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े हुए लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। आर्थिक मामलों में आज थोड़ा सतर्क रहना है। अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। परिवार की जरूरत पे भी धन खर्च होगा। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। आज जोखिम लेना या फिर लॉटरी और सट्टेबाजी से आपको बचना होगा। कर्ज लेने की स्थिति बने तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। भूमि या फिर संपत्ति से जुड़े हुए कुछ लाभ मिल सकते हैं। धन संबंधी मामलों पे किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है। आंख खोल के डिसीजन लेना है और इमोशनल होकर अपने पैसे किसी पे खर्च नहीं करने हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज गलतफहमियां आपकी थोड़ा बढ़ सकती है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। इस समय आपको लोगों की जो रिश्ते हैं उसकी वास्तविकता का पता लगेगा। गुप्त संबंध उजागर हो सकते हैं। यदि आप सच्चे मन से किसी रिश्ते को निभा रहे थे तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, बशर्ते कि सामने वाला भी आपके लिए लॉयल है। तो सिंगल लोगों की किसी खास इंसान के साथ मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय आज नहीं लेना है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। एक दूसरे को समय देने की जरूरत होगी। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम भी हो सकता है। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। अहंकार से बचना बेहद जरूरी है। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में नहीं आना है। खुद पे भरोसा रखना है, विश्वास बनाए रखना है। परिवार में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग आपको दिया जा सकता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। भाई बहन के साथ रिश्ते आपके बेहतर होंगे। घर में मेहमानों का आगमन संभव है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पुरानी नाराजगी दूर हो सकती है। संतान से जुड़ी कुछ अच्छी खबर मिलेगी। छात्रों के लिए ये समय एकाग्रता की परीक्षा लेने वाला है। मन पढ़ाई से थोड़ा भटक सकता है। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें। प्रतियोगी परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं सफलता के संकेत बन रहे हैं। इसमें ग्रहण योग का बिल्कुल भी इंटरफेयरनेस नहीं होगा। अगर आपने मेहनत किया है तो इस समय आपको रिजल्ट बहुत अच्छे शानदार देखने को मिलेगा। शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। नई शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। विदेश में पढ़ाई करने की योजना आगे बढ़ेगी। क्रिएटिव कामों में आपको सफलता मिल सकता है। बस आत्मविश्वास बनाए रखना है। खुद पे भरोसा बनाए रखना है कि आप कर पाएंगे। बाकी दुनिया क्या आपके बारे में सोचती है इस बात पे जरा भी ध्यान नहीं देना है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज मासिक तनाव सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। नींद की कमी महसूस होगी। सर दर्द और आंखों की समस्या परेशान कर सकती है। ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं सावधान रहें। पेट संबंधित समस्या उभर सकती है। योगा करें, मेडिटेशन करें। नकारात्मक सोच से और नकारात्मक लोगों से दूरी बना के रखें। तो 19 जून 2026 का ये जो चंद्र केतु ग्रहण योग बन रहा है वृश्चिक राशि, कई मामलों में तो रहस्यमय बदलाव लेकर आने वाला है। बात करें कुछ विशेष उपाय की तो आप 19 जून को भगवान शिव पर जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आज आप चंद्रमा को दूध अर्पित कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्तु का दान करें। रात में अगर आप चंद्रमा का दर्शन कर पाए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों को अचानक सफलता मिलेगी तो कुछ लोगों की परीक्षा होगी। लेकिन याद रखिएगा कि ग्रह केवल संकेत देते हैं। आपकी मेहनत और कर्म ही आपका भविष्य तय करती है। अगर सच्चे मन से आप प्रयास करेंगे, सकारात्मक रहेंगे और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे तो ये ग्रहण योग आपके लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोल सकता है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।